सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। इन दिनों में हम उद्धार के कुछ ऐसे बातों को ध्यान देने का कोशिश कर रहा था जो काल्विनिज्म से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि काल्विनिस्ट लोग क्या समझते हैं। वे कहते हैं कि इलेक्शन होने के वजह से, चुनाव होने के वजह से बच्चे का रीजनरेशन माँ के कोख में ही हो जाता है और उसको जीवन में एक ऐसे मौके पर वो बात समझ में आता है और उसके बाद वो विश्वास करते हैं। तो उनका कहना यह है कि रीजनरेशन या पुनर्जीवन जो होता है, पुनर्जन्म जो होता है, वो पहले से ही हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलते। लेकिन बाद में वो प्रभु को जानते हैं। और हमने देखा कि ऐसे विश्वास में क्या क्या समस्याएं आ सकते हैं। ऐसे उपदेश करने से काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कर कर हमने देखा। और उसमें से कुछ बातें आपको याद भी होगा। एक ये है कि बच्चे जैसा अगर विश्वास है या बच्चे जन्म लेने के टाइम पर ही विश्वास है, तो ऐसे भी शिक्षा आने लगे कि क्यों ना हम उनको बपतिस्मा दे देते हैं, क्योंकि बच्चे तो जन्म तो पाया है, अभी बपतिस्मा दे दो, है ना। तो वो एक गलत विचार उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद भाषण देने में भी परेशानी आते हैं, क्योंकि उद्धार पाए हुए व्यक्ति को क्या भाषण दे कि तुम मन फिराओ, तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा। नया जन्म तो पहले से ही है। वो समस्या हम उधर देखते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि अ, उसमें और भी जैसा समस्याएं आते हैं। और रिफॉर्म्ड व्यू ऑफ द स्क्रिप्चर्स हमने देखा कि किस तरीके से पहले से जन्म पाया हुआ व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते, सॉरी, हम नहीं जानते हैं कि कौन उद्धार पाया कौन उद्धार नहीं पाया। और उसका वजह से हम सभी को आंख बंद कर कर नहीं बोल सकते कि प्रभु आपके लिए मरा, है ना। हमें बोलना पड़ेगा कि हमें नहीं मालूम प्रभु आपके लिए मरा कि नहीं। फिर भी देखते हैं। सुसमाचार सुनो। उसके बाद अगर आपको विश्वास आ रहा है तो उसका मतलब प्रभु आपके लिए मरा है, नहीं तो आपके लिए नहीं मरा। तो ये सब समस्याएं उसमें आते हैं कर कर हमने देखा। अब बच्चे जैसे ही आ, आ, बच्चे के या छोटे उम्र में ही या कोख में ही अगर उद्धार पाया, तो आ, 4-5 वचन जो आपका सामने मैं रखूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि वो वचन सही नहीं बैठेगा। अगर माँ के कोख में ही किसी का उद्धार हो जाता है या नया जन्म हो जाता है, तो जो है 4-5 वचन जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें से एक भी सही नहीं होगा। आइए आइए हम उन 4-5 वचनों को देखेंगे। एफएसी 1 का 13 पढ़िए। एफएसी 1 का 13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, तो यहां हम देखते हैं कि जिसमें तुमने विश्वास किया है, मतलब विश्वास करने के बिना वो उद्धार को प्राप्त किया ऐसा कभी नहीं कह सकते। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तो पहले आपको सुनना पड़ा जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, उसके बाद विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तो पहले सुना, उसके बाद विश्वास किया, और उसके बाद पवित्र आत्मा का छाप लगी। तो ये जो क्रम है, वो क्रम एकदम से गलत हो जाएंगे। यूहन्ना 3 का 16 हम सब जानते हैं, उसमें भी यही बात है। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। तो विश्वास करने के लिए आपके सामने वो सच्चाई लाना पड़ेगा, तभी जाकर आप विश्वास कर पाएंगे। प्रेरितों का काम 16 का 31 जरा देखिए। और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, विश्वास करने से उद्धार पाएगा। विश्वास करने के पहले उद्धार आपको नहीं मिलेगा। बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड दाउ शैल बी सेव्ड,
and thy house. तो उधर भी वो चीज हमको समझ में आता है। रोमी 5:1 भी हम देखेंगे। रोमी 5:1 पिछली बार इन वचनों को हमने देख चुका था, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। या अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हाँ, तो यहां भी वो बात एकदम स्पष्ट हो जाता है। देयरफॉर बीइंग जस्टिफाइड बाय फेथ, विश्वास के द्वारा तुम धर्मी ठहराया गया। नाउ वी हैव पीस विद गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता के साथ अभी शांति है, या मेल मिलाप है। मतलब उसके पहले मेल मिलाप नहीं था। अगर पहले से ही हमारा जन्म हो चुका है तो मेल मिलाप भी हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कर हम समझ सकते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि शामुएल रिडाउट बोलकर एक प्रभु का सेवक है, और वो इसके बारे में क्या कहता है, मैं वो वचन थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। बीइंग बोर्न अगेन नॉट ऑफ करप्टेबल सीड बट ऑफ इनकरप्टेबल सीड बाय द वर्ड ऑफ गॉड विच लिवथ एंड अबाइडथ फॉर एवर। न्यू बर्थ is by the word of God, that it is a sovereign act of God by the Spirit. None can question, but this verse forbids us from separating as has sometimes been done. New birth from faith in the gospel. It has been taught that the new birth precedes faith. Here we are told that the word of God is the instrument in the new birth. मतलब इन लोग कहता है कि पहले से ही जन्म हो चुका है, लेकिन यहां लिखा है कि वचन के द्वारा जन्म होता है। मतलब वचन जन्म देता, तो वचन को सुनना ही पड़ेगा। वचन का सुनने का बिना, क्योंकि वचन वो बीज है, पहला पत्रोस 1:23 यही चीज सिखाता है। born again not of corruptible seed but of incorruptible seed, अविनाशी वो जो बीज है, by the word of God which liveth and abideth forever। वो वचन को जरा हिंदी में पढ़िए, पहला पत्रोस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो वचन सुना, तब विश्वास आया, और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा और उद्धार काम किया। तो वचन तो चाहिए ना, तो वचन के बिना जन्म लिया बोलेगा तो गड़बड़ है फिर, है ना। मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर कोई कहता है मैंने एक दर्शन देखा और फिर बस मेरा उद्धार हो गया, मेरे को चंगाई मिला और उद्धार हो गया, आपको वचन के द्वारा ही आपका उद्धार हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं फलाना वचन सुनने का वजह से मेरा उद्धार हुआ, लेकिन कुछ लोग वो कह नहीं पाते, तो वो बात अलग है। कह नहीं पाने का मतलब उस समय आपका समझ कम था, या आपका अब ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन वचन कार्य किया, सुना, सुसमाचार सुना, और सुसमाचार के वचन ही आपको ये नया जन्म दिया है, उसमें कोई शक नहीं है। विश्वास और नया जन्म को अलग अलग सीख सकते हैं, लेकिन अलग कर नहीं सकते। मतलब ये दो चीजें हैं, लेकिन ये एक साथ ही होगा, ये अलग अलग होगा नहीं। होने के लिए ये दोनों एक साथ ही होगा, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आप इसको अलग अलग सीख सकते हैं। वो आपको समझ में आना जरूरी है। और कुछ लोग, मैंने बताया कि एसेकिएल 36 के 26, 37 के 26 जो है, उस वचन को लेकर कहता है देखो देखो परमेश्वर ने नया जन्म इस तरीके से देता है, लेकिन उसका असली अर्थ वो नहीं है। वो जरा हम पढ़ेंगे, एसेकिएल 36 का 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, यहां जो बात लिखा है, यह कौन सा व्यक्ति, किसके बारे में लिखा है? हाँ, ये एक व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा है, ये एक देश के बारे ये एक देश के बारे में लिखा है। तो यहां और भी गड़बड़ होगा। ये कब देने वाला है प्रभु? जब देगा
उतना लोग अगर पूरे के पूरे उद्धार पाएगा, उसके मतलब उसके पहले का भी कोई उद्धार नहीं पाया और उसके बाद में भी कोई उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई ना कोई एक टाइम पर होगा ना। लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि पूरे इसराइल को मन फिराव का एक बहुत बड़ा मौका प्रभु देंगे, और इसराइल के ऊपर परमेश्वर एक ऐसा कार्य करेगा कि सभी के मन में वो भावना आएंगे, जैसे कि यीशु मसीह के विरोध में, यीशु मसीह के टाइम पर लोगों के अंदर एक विरोध भावना आया था। और इसलिए आज इसराइल को हम एक क्रिश्चियन कंट्री नहीं बोल सकता, जूश कंट्री है। लेकिन यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, सारे सारे लोगों के मन ऐसा हो जाएगा। मन कैसे ऐसा हो जाएगा? दो तीन कारण से ऐसा होगा। एक, उन्होंने मसीह विरोधी को मसीह समझा। दूसरा, मसीह विरोधी उनके पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और अपने आप को ईश्वर बताया। और तीसरा, जो असली मसीह है वो अहम टाइम पर उनको बचाने के लिए आया, और देखा तो वो ही यीशु है जिन्होंने इन्होंने छेदा था या भेदा था। और तब उनका दिल मुलायम होगा। वो पूरे देश को एक साथ समझ में आएगा ये बात, और पूरे देश एक झटके में वो मनसा उनके अंदर बनेंगे। लेकिन वो रीजनरेशन नहीं है, वो देश का, पूरे देश के साथ जो बात हो रहा है, और उसके वजह से एक एक विश्वासी उधर उद्धार का भावना लेकर आएंगे। देखो, पूरे देश कट्टर हो गया था यीशु मसीह के विरोध में। उधर भी कुछ लोग उद्धार पाए और अधिकतर लोग उद्धार नहीं पाए। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, अधिकतर लोग उद्धार पाएगा, लेकिन उधर भी कुछ ऐसे होंगे जो उद्धार नहीं पाएंगे। लेकिन पूरे देश को एक मौका मिला। पूरा देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कि मन फिराव का माहौल उसके अंदर आया। वो उधर जो है बताया गया। इस बात को शायद उसी अध्याय का 17वां वचन और बताएगा उसका मीनिंग। उस 36 का 17 जरा पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, जब इज़राइल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी चाल चलन मुझे ऋणमुति ऋतुमुति थी ऋतुमुति की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। हाँ, ये कौन सा ऋतुवती के बारे में बता रहा है? ये कौन सा औरत के बारे में बता रहा है? उधर अच्छे तरीके से लिखा है, इसराइल जाति के बारे में बता रहा है। इंग्लिश में लिखा है हाउस ऑफ इज़राइल, हाउस ऑफ इज़राइल। तो पूरे इसराइल के ऊपर जो प्रभु का कार्य है वो उधर जोर दिया जाते हैं। और जरा ये भी देखिए, एसकेल 18 का 31, एसकेल 18 का 31। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे हाँ, इज़राइल के घर। या अपने अपने मन और अपने क्या बोलते हैं, हृदय को बदल डालो। जब प्रभु बदलता है तो आपको बदलने का क्या जरूरत है? नहीं, आपने तो कहा कि एसकेल 36 के 26 में प्रभु बदलता है, तो फिर आपको बदलो बदलो कर कर क्यों बता रहा है? प्रभु आप बदलो, हम बस खड़े हैं। आप बदलो, आप बचाओ और आप लेके जाओ, हमें कुछ लेना देना नहीं। बात वो नहीं है। ये एक भाषा है, बोलने का तरीका है। ये अपने गलत उपदेश को कोई ना कोई तरीके से स्थापित करने का कोशिश करना बहुत ही गलत होगा। तो ये बात आपको समझना है कि किस तरीके से वो बताया गया। मतलब जब प्रभु कहता है तुम्हारा मन बदलो, मेक यू ए न्यू हार्ट एंड ए न्यू स्पिरिट, तो आपके आत्मा को बदलो, आप मन फिरावो, आपके गलतियों को दूर करो। करो कर कर जब बोलता है, उसके मतलब ये नहीं है कि प्रभु जबरदस्ती तुम्हारे इजाजत और तुम्हारे विश्वास के बिना तुमको नया जन्म दे देगा। लेकिन मैं पूरे इसराइल को एक ऐसा माहौल दे देंगे। जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया को हम हिंदू देश बोलते हैं, लेकिन इंडिया में मुसलमान लोग भी है, क्रिश्चियन लोग भी है ना। तो पूरे देश एक रूप से देखा जाएगा मसीह को स्वीकार नहीं करते, तो एक क्रिश्चियन कंट्री नहीं बोल सकते।
अमेरिका को हम क्रिश्चियन कंट्री बोलते हैं, लेकिन अमेरिका के सारे लोग क्रिश्चियन नहीं है। तो उस तरीके से पूरे देश यीशु मसीह के ऊपर एक मन बनाएगा, उसके बारे में एसेकिएल 36 वो किसी व्यक्तिगत एक व्यक्ति का उद्धार के बारे में नहीं बता रहा। अभी C.H. स्पर्जन के पास और उनके व्यू, रिफॉर्म्ड व्यू या कैल्विनिस्ट के लोगों के टीचिंग के ऊपर C.H. स्पर्जन का व्यू मैं बताने जा रहा हूं। अभी C.H. स्पर्जन का व्यू मैं क्यों बता रहा हूं? C.H. स्पर्जन के बारे में मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, उसका खासियत क्या है? हाँ, प्रिंस ऑफ प्रीचर्स, मतलब भाषण देने वालों का राजकुमार माना जाता है C.H. स्पर्जन। ठीक है, C.H. स्पर्जन का भाषण रिकॉर्डिंग वगैरह शायद नहीं है, लेकिन उनके भाषणों को बुक्स के रूप में आपको मिलेगा, अगर आप कोशिश करेगा तो मिल जाएगा। तो ये जो भाग में अभी आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, वो उनके एक भाषण है। भाषण, उनके भाषण के टाइम पर शायद रिकॉर्डिंग शायद नहीं होगा, इसलिए हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उनके भाषण का बुक्स मिलेगा। तो उस बुक्स में से वो एक बुक में जो लिखा है वो मैं बोलने जा रहा हूं। उनका वो भाषण का नाम था द वारंट ऑफ फेथ। अभी उसमें उन्होंने क्या लिखा है जरा मैं पढ़कर सुनाता हूं। इफ आई एम टू प्रीच फेथ इन क्राइस्ट टू ए मैन हु इज रीजनरेटेड, मतलब एक आदमी जो माँ के कोख में ही पुनर्जन्म पा लिया या नया जन्म पा लिया, रीजनरेशन हो गया, उसको अगर मैं भाषण देना पड़े, अगर मुझे ऐसा एक व्यक्ति को भाषण देना पड़े, then the man being regenerated is saved already, and it is an unnecessary and ridiculous thing for me to preach Christ to him. उसको मैं क्यों यीशु मसीह के बारे में सुनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पहले से उसका पुनर्जन्म हो चुका है। मेरे को आप लोग जबरदस्ती ऐसे व्यक्ति को सुसमाचार देने के लिए जोर दे रहा है। मतलब C.H. स्पर्जन बोल रहे हैं, मुझे इतना बड़ा बेवकूफी करने में मजबूर मत करो कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को मुझे सुसमाचार सुनाना पड़े, है ना। C.H. स्पर्जन इस तरीके से बताते हैं। और वो एक उनका एक तरीका के बारे में उधर ऐसा लिखा है कि absurd indeed is not this waiting till the man is cured and then bringing him the medicine. ये कितना अजीब और गरीब बात होगा। एक मरीज ठीक होने के लिए हम इंतजार कर रहा है ताकि हम उसको दवाई दे सके। ठीक होने के लिए इंतजार कर रहा है ताकि हम उनको दवाई दे सके। मतलब उद्धार पाने के बाद सुसमाचार सुनाने का ये तरीका वो कितना बेकार है कर वो कहता है। तो उन्होंने ये भी कहा, दिस व्यू टेक्स द अर्जेंसी एंड द नाउ आउट ऑफ द गॉस्पेल। सुसमाचार सुनाते वक्त एक अर्जेंसी होता है। क्या समझ में आ रहा है? सुसमाचार सुनाते वक्त एक अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी मतलब क्या बोलते हैं, तुरंत होना चाहिए या एकाएक होने वाली एक बात है। भाई तुम मरने जा रहे हैं, तुम नरक में जा रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध तेरा सिर के ऊपर है। सुसमाचार सुनाते वक्त वो अर्जेंसी है, उद्धार पावो, मतलब आराम से आराम से अपना टाइम ले लो भाई। ऐसा थोड़ी है, इट्स नाउ, है ना। दूसरा जरा पढ़िए, दूसरा कोरिन्थी 6:2। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है। हाँ, देखो, वो जो शब्द है ना, अभी, है नाउ, है ना। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम, नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम, बिहोल्ड नाउ इज द डे ऑफ सैल्वेशन। उद्धार का दिन आज है, उद्धार का स्वीकृति का दिन आज है। आज है मतलब अभी करना है तो कर लो, कल का कुछ गारंटी नहीं है ना। कल आप बुलाए जा सकते हैं, कल आपको मौका चला जाएगा, कल प्रभु आ सकते हैं। प्रभु आने के बाद फिर रोने पीटने से कोई फायदा नहीं। तो अभी, नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम, नाउ इज द टाइम ऑफ सैल्वेशन। वो जो अभी जो शब्द है वो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। किसी किसी को अभी नाम है ना, अभी, अभिजीत, है ना। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं
ऐसे कोई भाई बहन को मिलेगा ना तो उनको बोलना अभी उद्धार पाओ। उसमें दो अर्थ है। एक, तुम उद्धार पाओ क्योंकि उसका नाम अभी है ना। उसके बाद हम बोलेंगे अभी उद्धार पाओ। ये अर्जेंसी है एक्चुअली। सुसमाचार जब हम सुनाते हैं, ये अर्जेंसी सुनने वालों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि कितना खतरनाक है, कितना खतरा है। जितना जल्दी कैंसर का एक खासियत यह है, कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप बच सकते हैं, लेकिन थर्ड स्टेज हो गया, फोर्थ स्टेज तो मुश्किल ही है, लेकिन थर्ड स्टेज भी हो गया, बचने का चांस कम रहता है, लेकिन संपूर्ण रूप से कम नहीं रहता। लेकिन चौथा स्टेज में तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी ये बीमारी समझना जरूरी है ना। तो पाप का जो बीमारी आपको नरक में लेके जा रहा है, मृत्यु तो वैसे भी होना है। आपको फर्स्ट फर्स्ट स्टेज में हो, सेकंड स्टेज में कैंसर पता चल गया और आप बच गया, फिर भी ये आएगा है, और मृत्यु तो और कोई भी रूप में तो आ ही जाएगा। लेकिन मृत्यु के बाद जो नरक है, उससे बचना कितना जरूरी है। उद्धार का बिना एक रात बिताना कितना खतरनाक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने शायद ये कहानी आपको सुनाया था। मेरा एक अंकल वो सुसमाचार सुना रहे थे, तो बस स्टैंड में था, तो बस स्टैंड में सुनाते वक्त एक औरत को शायद ट्रैक दिया और उनको सुसमाचार सुनाया। तो उनको बोला कि अगर आप आज मरेगा तो आपका अनंत काल आप कहाँ बिताएंगे। है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। अगर आज प्रभु आपको बुलाएंगे, आपका अनंत काल आप कहाँ बिताएंगे। लोग ये सोचता ही नहीं, अगर आज आप मरेंगे तो आपका अनंत काल आप कहाँ बिताएंगे, है ना। वो प्रश्न बहुत ही कड़क रूप से पूछना जरूरी है। सुसमाचार सुनाने वाले लोग, भाई लोग, ये एक फ्रेज आपके मन में रख लो, इफ यू डाई टुडे वेयर विल यू स्पेंड योर एटर्निटी। यीशु मसीह ने पूछा ना, हे बेवकूफ, हे मूर्ख, आज तुम्हारा क्या बोलते हैं, जान को मैं अगर ले लूंगा तो तुम्हारा धन दौलत कहाँ रहेंगे। तो जो बात है, तो जैसे ये बोला तो ये औरत मुस्कुरा कर एकदम प्यार से बोली कि आज तो नहीं मरेंगे। है ना। तब ये सुसमाचारक भी हंसा, और ये बहन भी हंसी, और उसके बाद मेरा अंकल जो है उधर से चला गया। लेकिन 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, जल्दी से एक भीड़ उधर दिखाई दिया, और जो उस भीड़ में ये अंकल भी जरा सा झांक कर देखा कि कौन है भाई। देखा तो वो औरत है जिसको इन्होंने सुसमाचार सुना। वो गाड़ी का टायर उसके ऊपर से चढ़ गया, और वो पानी पानी करके बोल रहे, तो सभी डरे हुए, कोई भी उसको छू नहीं रहा है। ये कुछ 10-15 साल पहले की बात है, शायद 15 साल से भी ज्यादा हो। तो अंकल ने जल्दी से जाकर एक पानी का सोडा का बोतल मिला, सोडा का वो बोतल खोला। वो गांव में आप लोगों को मालूम है ना, ये क्या बोलते हैं, गोटी जैसा एक चीज था, वैसा दबाकर फिर वो ऐसा सोडा होता था पहले, पता नहीं आज के जमाने के लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो वो मिला उनको, तुरंत उसने वो उठाकर भाग कर आया और इसको ये खोलकर उनको वो पानी दिया। पानी दिया तो ये औरत मेरे अंकल को पहचानी। तो मेरे अंकल को इन्होंने पूछे, हे भाई साहब, मेरा अनंत काल में कहाँ बिताएंगे। ये प्रश्न जैसे ही मेरा अंकल सुना, वो एकदम अटक गया। वो एकदम झटका उल्टा पड़ गया। मेरा अनंत काल में कहाँ बिताएंगे कर कर वो औरत अपने बारे में पूछ रहा है, लेकिन इनके पास उत्तर नहीं है कि क्या बोलूं, अभी मरने जा रहा है वो। और उनका सामने ही वो औरत मर गई। यू नो, अभी नाउ इज द टाइम ऑफ सैल्वेशन। जब हम दूसरा कोरिन्थी 6:2 में पढ़ते हैं, उसका उसका गंभीरता हमको समझ में नहीं आता है ना। एक एक दिन, है ना, कितने लोग ऐसे हैं रात को सोने के लिए जाते हैं, सुबह उठते नहीं है ना। जवान लोग, नौजवान लोग आजकल तो ये ऐसे ऐसे मृत्यु तो बहुत हो रहा है। जवान लोग पढ़ाई कर रहा है, क्या बोलते हैं, कल का प्रोग्राम बना रहा है, मम्मी पापा के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, सोने के लिए गए, सुबह उठा नहीं। तो भाई बहनों,
आप में से कोई अगर उद्धार में कल पालूंगा, थोड़ा बुढ़ा होने दो, थोड़ा मेरे को मजा लेने दो, अगर आप ऐसा सोचते हैं, अब बहुत बड़ा गलती कर रहा है। अब भी और कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह से कहा, प्रेरितों से कहा, हे मालिक, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। कितने ऐसे लोग हैं जो बपतिस्मा के बारे में भी ऐसा सोचते हैं, मतलब उद्धार तो पा लिया, लेकिन कभी कभी मैंने एक सुना है कि एक बहन, काफी छोटे मतलब लड़की है, तो उन्होंने बोला कि मुझे बपतिस्मा लेना है। तो प्राचीन लोग कहा, बेटी आप थोड़ा और 1-2 साल और उम्र होने दो, अभी आप 8वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में पढ़ रहे हैं, जो भी है। तो ये लड़की ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने बोला, अगर प्रभु उसके पहले आएंगे तो आप लोग जिम्मेवारी। प्राचीन लोग एकदम डर के बोलते हैं, जितना जल्दी हो सके इस लड़की को बपतिस्मा दे दो। इसका बपतिस्मा नहीं लेने का जिम्मेवारी हमारे सिर के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये होना चाहिए बात उद्धार के बारे में। और एक चीज मैं बताता हूँ। हमारे बीच में था वो भाई, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। वो भाई मेरे पास उरण में आए मिलने के लिए और कहा, मुझे मेरा भाई ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि आपको जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर सुसमाचार सुना। तो मैंने सुनाया। सुनाने के बाद 9 o'clock वो बोला कि मुझे उद्धार पाना है। तो मैं बोला, आप घर जाइए, आप आराम से थोड़ा सा बैठकर जो मैंने बताया उसके बारे में सोचिए, और फुर्सत से प्रभु के उपस्थिति में कोई जल्दीबाजी ना करें। आप उद्धार का वो प्रार्थना प्रभु के साथ कीजिए, ताकि आपको लगेगा कि वाकई में मुझे उद्धार चाहिए और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप मेरे सामने कर। तो भाई ने कहा, अब मुझे घर में जाने तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। मतलब वो नहीं हो सकता, मतलब मैं घर तक नहीं जा सकता। घर तक मैं पहुंचेगा नहीं, मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर आप अभी प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसने प्रार्थना की। वो भाई उसके बाद बहुत ही कम उम्र में प्रभु के पास चला गया। वाकई में जल्दी उद्धार पाना जरूरी था उस भाई को। आप में से कई लोग जानते हैं उस भाई को, लेकिन प्रभु का नाम के महिमा होने दो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दी अर्जेंसी तो, माँ के कोख में ही अगर सुसमाचार सुन लिया तो अभी क्या बोलूं। कौन सा अर्जेंसी करूं, है ना? कैल्विनिस्ट थियरी का प्रॉब्लम, है ना? और मजे की बात यह है कि कैल्विनिस्ट थियरी 99% ब्रदरन लोग सोचते हैं ये अच्छी बात है, वो सही बात है, पहले से ही चुनाव हो चुका है हमारा, बस सुसमाचार सुनाते जाओ या आराम से उद्धार पाओ, जिनका चुनाव हुआ है वो तो उसका उद्धार हो जाएगा। ये सब चीजें, लेकिन ये कैल्विनिस्ट लोग ये सब सिखाते हैं कर कर हम नहीं समझते। लेकिन हम कैल्विनिज्म के बारे में ज्यादा नहीं सीखने का वजह से भी इतना गलत सोच भी हमारा नहीं है, ये भी फायदा है। वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इन चीजों का परिचय दे रहा हूँ अभी। कैल्विनिस्ट लोग, जो लोग नहीं चुने गए हैं, उनके बारे में एक थोड़ा सा हटकर कुछ सिखाते हैं, ये और भी गड़बड़ है। उद्धार नहीं पाया है, ना ही इन लोग चुने गए हैं, तो जो चुने नहीं गए वो उद्धार पाने के लिए क्या किया जाए? तो इनके पास उनके लिए भी एक उपदेश है, जो बहुत ही गड़बड़ वाला उपदेश है। वो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं। वो क्या है? वो बोलता है, सबसे पहले आपको रीजनरेशन होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म होना पड़ेगा, और ये प्रभु को करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि उसके बिना तुम विश्वास नहीं कर सकते, उसके बिना तो प्रभु को स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारा पुनर्जन्म होने के बाद ही तुम्हें विश्वास आएगा और तुम स्वीकार कर पाएगा। मतलब उसके लिए तुम प्रार्थना करना पड़ेगा, पुनर्जन्म होने के लिए तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगा। और देखो उन लोग क्या बोलते हैं। उन लोग बोलते हैं, एक व्यक्ति जब मरा हुआ है, वो
क्या बोलते हैं, जब तक पुनर्जन्म नहीं पाओगे, विश्वास कैसा करोगे, सुनोगे कैसे, स्वीकार कैसा करोगे? वो तो मरा हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया, मरने का मतलब वो नहीं है कि जैसा मरा हुआ आदमी है। मरने का मतलब केवल इतना है, प्रभु से अलग। और हमारे लिए मतलब हमारे आर्थिक या क्या बोलते हैं उसको, हमारे भौतिक रूप में देखा जाएगा, मरने का मतलब यह है मेरा पापा चला गया, मैं पापा से अलग हो गया, मैं पापा से दूर हो गया। तो मरने का मतलब वो है। तो उस रूप से हम प्रभु से दूर है, इसके मतलब ये नहीं हमारे अंदर इच्छा नहीं पैदा हो सकता प्रभु के पास जाने के लिए, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कुछ सोचता नहीं है करके लोग सोचते हैं। तो मृत्यु का मतलब ये नहीं है तुम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मृत्यु का मतलब में ये जरूर है कि तुम्हारे बलबूते से तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां का मृत्यु अलगावट प्रभु से हुआ है। प्रभु जब तक हाँ नहीं करते, प्रभु जब तक तुमको मदद नहीं करते, तुम आगे नहीं आ सकते। लेकिन प्रभु हमेशा वो मदद के लिए, वो कोशिश के लिए तैयार है। तो हमारा आत्मिक मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि प्रभु से हमारा रिश्ता जोड़ने के लिए एक इच्छा भी हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकते। इन लोग टुलिप जो वो बोलता है, टुलिप जब बोलता है TULIP, कैल्विनिस्ट लोगों का फॉर्मूला है, उसमें टी जो है टोटल डिप्रेविटी बोलता है। टोटल डिप्रेविटी मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। और उसमें यह भी शामिल है, तुम्हें स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं हो सकता, तुम्हें नरक से बचने का इच्छा नहीं हो सकता, तुम प्रभु से माफी पाने का इच्छा नहीं हो सकता, और तुम्हें प्रभु के करीब आने की इच्छा नहीं हो सकता। टोटल डिप्रेविटी, पूरे तरीके से तुम मरा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये बाइबल नहीं सिखाया, ये बाइबल नहीं सिखाया। उल्टा ये भी है कि मरकर नरक में जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर ये इच्छा है कि नहीं? नरक में जाने वाले लोग भी थोड़ा सा पानी के लिए मांगता है। नरक में जाने वाला लोग भी अपने भाइयों के लिए बोलता है कम से कम उनको सुसमाचार सुनाओ। मतलब नरक में जाने वालों को सुसमाचार सुनाने का जरूरत भी पता है, वो भी तो मरा हुआ है आत्मिक रूप से। लेकिन उसके मतलब ये थोड़ी है कि वो नरक में भी नहीं। अभी नरक में भी जब वो जाते हैं, वो उसको पीड़ा होता है कि नहीं? अगर वो मरा हुआ है तो कौन सा पीड़ा होगा? मरा तो मरा। तो ये जो कैल्विनिस्ट लोगों का विचार है, ये बहुत ही गलत है। मैं वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं। कैल्विनिज्म स्टेट्स दैट टोटल डिप्रेविटी मीन्स, टोटल डिप्रेविटी का मतलब यह है द कंप्लीट इनएबिलिटी टू डिजायर, चाहने का भी तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, टू अंडरस्टैंड समझने का काबिलियत नहीं है, टू थिंक सोचने का काबिलियत नहीं है, और लर्न अबाउट गॉड एंड हिज सैल्वेशन, परमेश्वर और उसके उद्धार के बारे में समझने का काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं है। However, on the other hand, Calvinism insists, Calvinism दूसरी जगह पर ऐसा भी कहता है, on the depraved man seeking, learning about and praying to God for his regeneration. इसलिए पुनर्जन्म के लिए तुम प्रार्थना करो। अरे जब तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा ही नहीं हो सकते, तो पुनर्जन्म के लिए प्रार्थना भी कैसा करोगे? ये तो गलत है ना। तो उसमें से एक कैल्विनिस्ट राइटर, ये विचार रखने वाला कैल्विनिस्ट राइटर क्या लिखा है, ऑथर लेखक ने क्या लिखा है, क्या बोला है, मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं। उसका नाम है WGT शड, उसका नाम है। और वो देखो क्या कहता है। वो कहता है कि सिंस एन अनबिलीवर इज अनरीजेनरेटेड, एक अविश्वासी का पुनर्जन्म नहीं होने का वजह से उसके पास दो तीन स्टेप्स है, दो तीन चीज उसको करना है। सब उद्धार पाने के पहले उसको क्या क्या करना है? 1, रीड एंड हियर द डिवाइन वर्ड, वचन को सुनो और पढ़ो। 2, गिव सीरियस एप्लीकेशन ऑफ द माइंड, मन को जबरदस्ती उन बातों को समझने के लिए गंभीरता से उसको अप्लाई करो। And examination of truth in order to understand and feel its force, ताकि उसके दबाव तुम्हारे अंदर आए।
थर्ड, प्रे फॉर द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के उस वरदान के लिए प्रार्थना करो, एज ए कन्विक्टिंग एंड रीजनरेटिंग स्पिरिट। Prayer for regenerating grace is a duty and privilege of the unregenerate man. रीजनरेशन और अनुग्रह के लिए जो प्रार्थना है वो अविश्वासी, अनरीजनरेट, पुनर्जन्म जिसको नहीं पाया उसको करना जरूरी है, तब जाकर उसका उद्धार होगा, तब जाकर उसका उद्धार होगा। तो ऐसा बताने वाला और एक व्यक्ति है A.W. पिंक। आप में से कई लोग सुना होगा A.W. पिंक, वो काफी लिखे हैं। वो भी इस तरीके के बातें कहते हैं। पहला कदम, His first duty is to set a seal that God is true. परमेश्वर सच है करके उसको बोलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। His second duty is to cry unto God for enabling power, to ask God in mercy to overcome his enmity and draw him to Christ. परमेश्वर के साथ जो दुश्मनीपन है उसको खत्म कर कर यीशु मसीह के तरफ मुझे खींचो करके उसको प्रार्थना करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद to bestow on him the gifts of faith and repentance, ताकि उसके अंदर विश्वास और मन फिराव का वरदान उसको मिल सके। अभी क्या बोलूं, A.W. पिंक एक बहुत अच्छा लेखक है, मतलब बहुत अच्छे बुक्स उसने लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम केवल इतना है, वो कैल्विनिस्ट विचार जब उसके अंदर घुसता है ना, उसका पूरा दिमाग इस तरीके से काम करते हैं। अभी इसके बारे में मुझे ऐसा कहना पड़ेगा, does a criminal need to plead and beg for his prison release while the warden stands before him with the signed pardon in his outstretched hand? मतलब एक कैद आदमी, एक गुनहगार आदमी जेल में उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर भीख मांगने का जरूरत है क्या, जो उसके सामने माफी का पत्र दिखाकर खड़ा है? मतलब तुमको माफी मिल गया, तुम्हें छोड़ दिया गया है, तुम्हारा कैद का टाइम खत्म हो गया कर कर उसको साइन किया हुआ पेपर हाथ में पकड़ा रहा है और उसके सामने ऐसा रखा हुआ है, पकड़ कर रखा हुआ है, और तब ये भीख मांग रहा है, प्रभु मुझे मालिक मुझे माफ कर दो, क्या बोलते हैं, मुझे छोड़ दो, ऐसा कर कर भीख मांगना पड़ रहा है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे पहले से अगर रीजनरेशन हो गया तो क्यों तुम्हें भीख मांगना पड़ रहा है? लेकिन सच्चाई ये है, विश्वासी को ये जब पता चलता है, हाँ जी मेरे को माफी मिल गया, हाँ जी मेरे को माफी देने के लिए प्रभु तैयार है, मुझे बस स्वीकार करना है, दोनों हाथ से ले लो। मतलब जैसे ही पता चलता है, आनंद से भरता है, आनंद से तुमको लेना है, उम्मीद और आशा का साथ लेना है, तुम्हें भीख मांगने का जरूरत नहीं है। मतलब जब तुम ले रहा है, तुम्हें पता है मुझे मिल ही रहा है, ये नहीं कि मिलेगा कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना? और उल्टा पता नहीं इन लोग कैसा बोलते हैं, जिनका चुनाव नहीं हुआ उनको उद्धार पाने के लिए, मतलब जिनका चुनाव नहीं हुआ उनका भी उद्धार है करके इन लोग बता रहे हैं। मतलब वो गड़बड़ी आपको समझ में आया होगा। रीजनरेशन एंड रिलेशन टू क्राइस्ट। अभी यहां हम और एक चीज, गंभीर बात आपको सीखना है, वो है पुनर्जन्म या नया जन्म और मसीह के साथ जो रिश्ता, रीजनरेशन एंड रिलेशनशिप टू क्राइस्ट। अभी ये बहुत ही गंभीर है। यहां इन लोग क्या सिखाते हैं, इनका शिक्षा यह है कि संबंध तो बाद में बनेंगे, मां के कोख में ही इनका रीजनरेशन हो चुका है, संबंध आराम से बाद में बनेंगे। ये बाइबल कभी नहीं सिखाता, ऐसा हो ही नहीं सकते कि संबंध के बिना तुम्हारा पुनरुत्थान हो गया, तो सॉरी तुम्हारा नया जन्म हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकते। कुछ वचन हम देखेंगे उसके संबंध में। अभी हम क्या देखने जा रहा है, पुनर्जन्म या नया जन्म और प्रभु के साथ जो रिश्ता, रीजनरेशन एंड रिलेशनशिप टू क्राइस्ट। यूहन्ना 17:3 पढ़िए। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, मसीह को जाने, ये है अनंत जीवन। ये नहीं कि अनंत जीवन पहले से मिल गया और मसीह को बाद में जान लिया।
क्योंकि मसीह ही आनंद जीवन है। और इसलिए हम यूहन्ना 14 का 6 में पढ़ते हैं कि आई एम द वे, मैं हूं रास्ता, मैं हूं सच्चाई और मैं हूं जीवन। प्रभु ऐसा नहीं कहा मेरे पास सच्चाई है और मेरे पास रास्ता है और मेरे पास जीवन है, मतलब जीवन अलग और मैं अलग। मैं तुमको जीवन दे सकता हूं, मतलब मैं हूं जीवन। उधर और एक चीज आता है, मैंने पहले ही बताया, मृत्यु का मतलब अलगाव, अलग होना, प्रभु से संबंध नहीं है। प्रभु से संबंध हो गया, वो ही जीवन है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं जीवन, मतलब तुम मेरे साथ रिश्ते में आ गया ना, बस हो गया, वही जीवन है। जीवन मतलब संबंध। मैं हूं जीवन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो हम अलग नहीं सोचने का, हाँ मेरे को जीवन मिल गया, अब मैं जिंदा हो गया, अभी पुत्र को जाने दो, मैं जिंदा हूं ना। ऐसा नहीं है। ऐसे भी है ना, कुछ लोग ये सोचता होगा प्रभु जीवन मिल गया ना, अभी मैं प्रभु से दूर जाएगा तो भी क्या बोलते हैं, जीवन तो नहीं। प्रभु तुम्हारे अंदर है, वो ही जीवन, वो ही संबंध है। और मैं समझता हूं जो 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 मतलब पारिवारिक जीवन बिताते हैं, जो बच्चे हैं जिनके पास दोस्त हैं, आप लोग ये महसूस किया होगा, जब एक व्यक्ति के साथ हमारा कट्टी हो जाता है या हम जो है रूठ जाते हैं, या हम मतलब हमारा रिश्ता टूट जाता है, तो रिश्ता टूटना और वो व्यक्ति खोना एक साथ होता है ना। और जब वो रिश्ता वापस मिलता है, आनंद वो रिश्ते के होते हैं, आनंद उस रिश्ते के होते हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं शायद 8वीं क्लास में, मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त था, उसका नाम आइसक है। तो उसके साथ में मेरा झगड़ा हो गया। 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो झगड़ा हो गया। बहुत दिल चाहता था वो दोस्ती वापस मिले, लेकिन 8वीं में मिला नहीं। 1-2 महीने की छुट्टी के बाद 9वीं में जब आए, पता नहीं हमारा दोस्ती ऐसे हो गया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आज भी वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, प्रभु कहता है परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया, तो वो दोस्ती, वो है जीवन। अब जीने का मजा है। क्यों? क्योंकि उसी ने तुमको बनाया। बनाने वाला का साथ ही तुम्हारा रास्ता नहीं है, तो तुम कैसे जिएंगे उसके बिना? तुमको तुमको और कोई चाहिए नहीं, और कोई चाहता ही नहीं है तुम्हें। तुम्हें संसार में लाने वाला, तुम्हारा उपस्थित, तुम्हारा अस्तित्व नहीं था, तुमको किसी ने बनाया। बनाने वाले का साथ ही तुम्हारा रिश्ता टूट गया। अभी तुम किसका है? तुम किसी का नहीं है। तुम कहीं भी नहीं टिकेगा, लेकिन तुम उसका दुनिया में है अभी भी, उसके प्रपंच में, उसके पृथ्वी में तुम है, उसके स्वर्ग में या उसके नरक में तुम है। तुम उसी के दुनिया, तुम उसके दुनिया के बाहर भी नहीं जा सकते। और तुम्हें, तुम्हारा रास्ता उसके साथ नहीं है। और तुम्हारा अस्तित्व भी उसी ने बनाया, उसी ने तुमको शून्य से बनाया। तो तुम्हारा जीना कैसे? तुम्हारा जीना तभी होगा जब तुम उसके साथ संबंध बनेंगे। मतलब उद्धार का एक अलग चित्र है, एक अलग अनुभव है, एक अलग स्तर है ये। क्या आनंद है उसमें कि प्रभु के साथ हमारा रास्ता है। मैं समझता हूं, अगर प्रभु ही कहे तुमको चाहे तो मैं केवल जीवन भी दे सकता हूं, चाहिए क्या? मतलब मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, तुमको केवल जीवन का चक्कर है, तो वो भी, कुछ लोग बोलता है ना, उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब उसके बिना नहीं मिलेगा क्या? कुछ लोगों का आदत होता है हर चीज में बार्गेनिंग करेगा। खास कर कर महाराष्ट्र में कोई भी चीज खरीदो, बार्गेनिंग तो करना ही करना है ना। केरला में हम बार्गेनिंग नहीं करते, कोई भी बार्गेनिंग करेगा ना, वो गुड़ के देखिए ये कौन सा आदमी है भाई। केरला में बार्गेनिंग होता नहीं। तो आजकल लोग थोड़ा सीखने लगे, क्योंकि यहाँ काफी अ, बिहार और बंगाल के लोग आते हैं, तो उन लोग थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो एक आदमी, एक मजाक की बात मैंने सुना एक बार,
एक आदमी को बार्गेनिंग करने का बड़ा आदत था। तो वो एक बारिश के एकदम बारिश के माहौल था, वो एक कपड़े का दुकान में घुस गया। तो वो एक एक साड़ी देखने लगे, पैंट का पीस देखने लगे, टी शर्ट देखने लगे। कोई भी चीज देखो, दाम पूछो तो आधा दाम बताएंगे। मतलब वो पूछेंगे कि ये कितना है, 100 रुपया का, 50 का देगा क्या? बोलते नहीं सर, 50 तो नहीं। ये साड़ी कितना है, 500 का, 250 में देगा क्या? बोलते नहीं नहीं, 250 में नहीं दे सकते। तो ये पैंट का दाम क्या है, ये 1000 रुपया है, 500 में देगा क्या? तो नहीं नहीं नहीं, 500 में नहीं दे सकते। तो बहुत ऐसा होने के बाद वो दुकान वाला बोला, आपको जाने के लिए, मतलब आप खरीदने के लिए आए हैं या क्यों आए हैं, मतलब आप ऐसा क्यों कर? तो उसने बोला, एक्चुअली क्या है ना, बाहर बारिश है और मैं बाहर नहीं खड़े हो सकते, इसलिए भाव करना। हाँ ठीक है। बार्गेनिंग मतलब भाव करना। या तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं इसलिए खड़ा हूँ। तो ये दुकानदार ने बोला, एक काम करो, मैं तुमको एक छतरी देता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो इसने मालूम है क्या बोला, दो देगा क्या? मतलब उसको फ्री में छतरी दे रहा है, तो उसको दो चाहिए। मतलब बार्गेनिंग करना ही करना है। तो कुछ लोग हमको ये भी बोलता है, उद्धार तो मुझे चाहिए ना, स्वर्ग में तो मैं जाना चाहता हूं, लेकिन यीशु मसीह के बिना होगा क्या? तो मैं कहता हूं, यीशु मसीह के बिना तुम्हें उद्धार चाहिए क्या? दुनिया के सबसे बेवकूफ होगा ये जो ये ऐसा कहेंगे, मैं शादी करना चाहता हूं लेकिन मुझे जीवन साथी नहीं चाहिए। मतलब मुझे सारे पोषण चाहिए लेकिन मुझे खाना नहीं चाहिए। मैं नहाना चाहता हूं लेकिन पानी नहीं चाहिए, है ना? मतलब आप मुझे बताइए, भूख लगता है तो हमें खाना चाहिए, लेकिन खाने का मजा भी तो उसके एक बहुत बड़ा भाग है ना? या केवल जिंदा रहना चाहते हो, है ना? मतलब कैप्सूल के द्वारा, इवन पाइप फीडिंग होता है। मेरा पिताजी को लास्ट 1-2 दिन जो है हमने पाइप में फीडिंग किया था। मतलब वो सीधा पेट में चला जाएगा, पेट भर जाएगा बस, है। मेरा पिताजी खाने पीने के मामले में बहुत ही मतलब दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति था। तो उनको सीधा पेट में देगा, पेट भरेगा, क्या फायदा? तो खाने का मजा भी तो उसमें है। तो प्रभु यीशु मसीह है जीवन के अनुभव, जीवन के मजा, जीवन के आनंद। और अनंत काल हम आराम से बिताएंगे क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम हैं। नहीं तो मैं कहता हूं, स्वर्ग में भी अनंत काल, क्या बोलते हैं, मुश्किल हो जाएगा। मुझसे कोई बता रहे थे, भाई साहब, अनंत काल स्वर्ग में जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, आदमी मरेगा ही नहीं। और 1000 साल के राज में मेरा ही एक भाई पूछ रहा था, 1000 साल कैसे बिताएंगे भाई, यहाँ 100 साल बिताने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने उनको बताया, 1000 साल कुछ भी नहीं। 1000 साल आपको ये दिन मुश्किल लगता है क्योंकि ड्यूटी करना पड़ता है, फिर नहाना धोना, घर का काम, वो ये, तब जाकर आपको जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रभु के साथ हमारा देना, एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र है, जिसने कभी पाप नहीं की, एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वज्ञानी है और सबसे नम्र है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल में केवल आपके लिए भलाई का विचार है और कुछ है ही नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए मर गया, मरकर तुम्हारे लिए इंतजार किया, एक ऐसा व्यक्ति जो, जिसका ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जिसका सृष्टि का सीमा हम अभी तक नहीं जानते, एक ऐसा व्यक्ति के साथ जीना, जिनका साथ जीना अनंत काल कुछ भी नहीं। प्रभु आपको और मुझे सहायता करें कि ताकि हम इसके अनुभव, उस संबंध का आनंद हमें मिल सके। और और कोई भी भाई या बहन अगर इस भावना, इस अनुभव में नहीं आया है, आज प्रभु यीशु मसीह को अब भी, क्योंकि आज स्वीकृति का दिन है, कल का बारे में हमें नहीं पता, है ना? कल इलेक्शन का ये आने वाला है, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट आने वाला, कल के बारे में हमको नहीं पता। आज उद्धार का दिन, प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह को हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे, विश्वास करे कि वो आपके लिए मरा और तीसरा दिन जी उठा, उद्धार के अनुभव प्राप्त करे। प्रभु के नाम की महिमा।